डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। हम चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन एंजाइम या जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन एंजाइम या जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? वह रिएक्शन जो प्राणियों में और पेड़ पौधों में संपन्न होती है, अर्थात जीव जंतुओं में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को जो पदार्थ उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो वर्ड है ये लैटिन शब्द है और इसका नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? देखो, ये पहला जो ई एन है इसका मतलब होता है इन, और जाइम ZYME इसका मतलब होता है यीस्ट। इनको सबसे पहले खमीर या यीस्ट कोशिकाओं से प्राप्त किया गया, इसीलिए इनका नाम रखा गया जाइम यानी यीस्ट, और EN का मतलब इन यानी इन यीस्ट। तो ये नाम क्यों पड़ा इनको? और ZYME इसका मतलब होता है यीस्ट, इन यीस्ट। इनको सबसे पहले खमीर कोशिकाओं या यीस्ट से प्राप्त किया गया, इसीलिए इनका नाम एंजाइम रखा गया। तो इनको सर्वप्रथम खमीर, यीस्ट को हम खमीर भी बोलते हैं, कोशिकाओं से प्राप्त किया गया, इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा? एंजाइम। एंजाइम जो है ये अपनी बॉडी में, जीव जंतुओं पेड़ पौधों की बॉडी में होते हैं। तो शरीर में एंजाइम से क्या होता है? तो शरीर में एंजाइम की उपस्थिति के कारण शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्यता सामान्य दाब
when pH नॉर्मली 7 पर ही संपन्न हो जाती है। हमारी बॉडी में एंजाइम के कारण विभिन्न प्रकार के रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर और नॉर्मल पीएच पर संपन्न हो जाती है। अगर एंजाइम नहीं होता तो ये नॉर्मल कंडीशन में संपन्न नहीं हो पाती। अगला जो एंजाइम की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये कौन एंजाइम उच्च विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब है एक एंजाइम सामान्यतः अपनी ही रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है। जैसे यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित कर देता है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो एक से ज्यादा रिएक्शन को भी कैटेलाइज करते हैं, जैसे जाइमेज। ये किसमें पाया जाता है? यीस्ट में। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज व फ्रक्टोज का किण्वन करता है। जैसे ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा भी यीस्ट में एक एंजाइम और होता है, इन्वर्टेज। ये क्या करता है? ये भी यीस्ट में ही होता है। ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज व फ्रक्टोज। कई बार क्या उनके एंजाइम होते हैं, जैसे एक एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है? ये वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है पेप्सिन। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा अपनी लार में एंजाइम होता है जो अपनी लार होती है उसमें होता है टाइलिन। ये कार्बोहाइड्रेट को डेक्सट्रोज में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ एंजाइम हमने यहाँ कंसीडर किए हैं। तो ये हमें जो एग्जांपल है ये बता रहे हैं कि एंजाइम उच्च विशिष्ट होते हैं। हर एक एंजाइम अपनी ही रिएक्शन को कैटेलाइज्ड करता है, उत्प्रेरित करता है। अगला इनका गुण है, ये है उच्च दक्षता युक्त होते हैं। एंजाइम की रिएक्शन में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं है, इसलिए ढेर सारा एंजाइम डाल दो। थोड़ा सा एंजाइम लाखों अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए काफी होता है। इसीलिए ये उच्च दक्षता युक्त उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये सामान्यतः अभिक्रिया के वेग को 10 की घात 20 गुना बढ़ा देते हैं। तो ये हमने बात की एंजाइम के कुछ जनरल कैरेक्टर की। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। सबसे पहले इनको खमीर कोशिकाओं से प्राप्त किया गया, इसीलिए इनका नाम पड़ा एंजाइम। फिर हमने बात की कि शरीर में एंजाइम की उपस्थिति इतनी लाभदायक होती है कि इनके कारण
जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं बॉडी के अंदर वो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल पीएच पर कैटेलाइज्ड हो जाती है। ये उच्च विशिष्ट होते हैं। एक एंजाइम ही अपनी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ऐसे नहीं कोई भी एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर ले, नहीं, ऐसा संभव नहीं पता है। जैसे लाइपेज एंजाइम ही वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये अपने रिएक्शन के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए ये उच्च विशिष्ट होते हैं और इनकी दक्षता बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा सा एंजाइम लाखों अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर उत्पाद में बदलने के लिए काफी होता है। अब हम ले रहे हैं एंजाइम के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं या एंजाइम के प्रकार। तो हम ले रहे हैं एंजाइम में एंजाइम का वर्गीकरण। जिस प्रकार की रिएक्शन को एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात एंजाइम के उत्प्रेरक गुण के आधार पर हम एंजाइम को क्लासिफाइड कर रहे हैं। नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। हिंदी की बजाय अंग्रेजी वर्जन थोड़ा अच्छा होगा तो साथ में लिख देते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यह क्या करेंगे, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड CH3CHO और साथ में हमें दे रहा है हाइड्रोजन। ऐसे ही पेरोक्साइड के 2 मोल कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मोल वाटर और साथ में ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, अपचयन है या ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन निकल रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें पेरोक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या है, अपचयन। तो अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, पेरोक्साइड का वाटर में क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसमें जो एंजाइम भाग ले रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पर एंजाइम भाग लेगा केटेलाइटिक एंजाइम, उत्प्रेरकीय एंजाइम। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ऑक्सीकरण व अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं। नंबर 2 जो हम बात कर रहे हैं वह है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका भी हम अंग्रेजी वर्ड लिख लेते हैं हाइड्रोलाइटिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हाइड्रोलाइटिक यानी जल से संबंधित कुछ है, ये जल अपघटन को
या ये जल अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इनके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 के असंख्य अणु, इनका जब जल अपघटन होगा, ये क्या है? स्टार्च। तो जल अपघटन द्वारा ये क्या दे देगी? माल्टोज C12H22O11, ये क्या है? माल्टोज। ऐसे ही लैक्टोज चलो सीधा लिख लेते हैं। जो लैक्टोज है जिसका फॉर्मूला होता है C12H20O11, ये कन्वर्ट होता है ग्लैक्टोज व ग्लूकोज में, ये भी जल अपघटन है। ऐसे ही सुक्रोज जल अपघटित होकर कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज व फ्रक्टोज। तो क्योंकि जल अपघटन कर रहे हैं तो वाटर ऐड कर सकते हैं प्लस H2O, इसमें भी कर सकते हैं प्लस H2O। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है डायस्टेज। लैक्टोज को ग्लैक्टोज या ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है लैक्टेज, और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है सुक्रेज। ऐसी एक और है जिसका नाम है यूरिएज। ये यूरिया का जल अपघटन करता है। तो यूरिया में जैसे ही वाटर ऐड किया जाए हमें मिल जाएगा अमोनिया गैस, और साथ में क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है उसका नाम है यूरिएज। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी है जिसमें जल अपघटन हो रहा है, तो वे एंजाइम जो जल अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। अगला है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज का मतलब क्या होता है? विनिमय। तो ये क्या करते हैं? ये है अणुओं के विनिमय वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अगला है नंबर 4 लाइसेज। ये एंजाइम क्या करते हैं? जल के अतिरिक्त अन्य अणुओं के निष्कासन वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अगर कोई अणु निष्कासित हो रहा है वाटर के अलावा तो उसको उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम कहलाते हैं लाइसेज। और नंबर 5 और लास्ट है लाइगेज। थोड़ा सा चेंज है लाइगेज और लाइसेज। ये क्या करते हैं? एटीपी जो ऊर्जा का एक फॉर्मेट है अपनी बॉडी में रहता है जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या करते हैं? एटीपी के साथ
युग्मन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो ये हमने बात कर ली एंजाइम के वर्गीकरण की। वह एंजाइम जो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। जो जल अपघटन वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो अणुओं के विनिमय वाली रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं, ट्रांसफेरेज एंजाइम। जो जल के अलावा अन्य अणुओं के निष्कासन वाली रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं, लाइसेज एंजाइम। और जो एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, लाइगेज एंजाइम कहलाते हैं। अगर हम एंजाइम के जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एंजाइम रंगहीन ठोस होते हैं जो जल में विलय होते हैं। ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं और इनका अणुभार उच्च होता है। एंजाइम अपनी बॉडी में अगर कम हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनता है। जैसे एक एंजाइम है ट्राइसिनेज। इस एंजाइम की कमी से एल्बिनिज्म रोग हो जाता है। अगर शरीर में ट्राइसिनेज एंजाइम की कमी हो गई तो एल्बिनिज्म नामक रोग हो जाता है। तो इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट है कि अगर एंजाइम की शरीर में कमी होगी तो रोग का कारण बनेगा, क्योंकि एंजाइम शरीर में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और हर एक एंजाइम अपनी रिएक्शन के लिए विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर हमने एंजाइम के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।